हेलो एवरीवन। जामिया एमबीए 2025 के लिए नियर अराउंड 100 डेज का टाइम और रह गया। लास्ट 100 डेज की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म आपका कब आएगा। तो फॉर्म फेब के 3rd वीक में या मार्च के 1st वीक में आपका फॉर्म आएगा। एंड एग्जाम मई के 3rd वीक में होगा। जामिया एमबीए का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो देखिए, टोटल जो है 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहला जो स्टेज है वो आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें टोटल 170 क्वेश्चन होंगे एंड टोटल 170 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। एंड अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे देन जीडीपीआई की कॉल आएगी आपको। एंड जीडीपीआई जो है ये 30 मार्क्स का है। तो आउट ऑफ 200 आपकी मेरिट बनती है। अब रिटन एग्जाम का क्या एग्जाम पैटर्न है? तो देखिए, टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। डीआई से क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, क्वांट से क्वेश्चन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा एंड फिफ्थ जीएस से क्वेश्चन होगा। 2024 में डीआई से 16 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, क्वांट से टोटल 47 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से 34 एंड जीएस से 33 क्वेश्चन थे। पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे जामिया की तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आता। ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे, अगर 2023 में डीआई से 34 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से 26 क्वेश्चन आए थे, क्वांट से 42 क्वेश्चन आए थे, लैंग्वेज से 34 आए थे एंड जीएस से 34 आए थे। तो नियर राउंड 35 का आप एवरेज लेके चल सकते हैं। ठीक है ना। टोटल 170 क्वेश्चन। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके लिए क्या सिलेबस है? तो सिलेबस से पहले एक ट्रेंड डिस्कस करते हैं। किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक? तो अगर 2021 की बात करें तो 2021 में जो आपका पेपर आया था ये टफ लेवल था। और ऑलमोस्ट नियर अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन जो है ये कैट के पीवाईक्यू कॉपी पेस्ट थे, सेम टू सेम। 2022 अगेन थोड़ा सा टफ लेवल था। और पेपर में जो भी क्वेश्चन थे नियर अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन ये कैट के पीवाईक्यू थे। 2017 एंड 18 के पीवाईक्यू थे। 2023 में पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग तो बहुत इजी था। क्वांट कह सकते हैं कि क्वांट और डीआई ये मॉडरेट था। पेपर दिखाते हैं आपको। अगेन 2024 में कैट के पीवाईक्यू नियर अराउंड 70 to 80% क्वेश्चन। तो ये आपका ट्रेंड रहा है। अब कट ऑफ कितनी जाती है तो इसको भी देखते हैं। तो ये देखिए, 2024 का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स जो है ये कट ऑफ गया हुआ है। ये कंबाइन है रिटन मार्क्स एंड जीडीपीआई कंबाइन करके। तो जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 200 82 कट ऑफ गई है। तो जब भी कैट के पीवाईक्यू आते हैं तो कट ऑफ जो है नियर अराउंड 80 82 के आसपास रहता है। एंड 2023 में जब पेपर मॉडरेट लेवल था तो कट ऑफ गई थी 120 फॉर जनरल कैटेगरी 200 में से। अब ये रिटन मार्क्स की कट ऑफ कितनी जाती होगी? तो रिटन मार्क्स से अलग से कट ऑफ तो नहीं आती, लेकिन इसमें से ऑन एवरेज आप 20 मार्क्स जो है ये माइनस कर दीजिए। 82 रिटन एंड जीडीपीआई कंबाइन करके, जिसमें 30 मार्क्स जीडीपीआई का होता है। तो ऑन एवरेज अगर 20 मार्क्स अगर माइनस कर देते हैं तो आप समझिए कि 62 जो है 62 मार्क्स रिटर्न में कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। तो 170 में अगर आपके 62 55 प्लस आ जाते हैं देन जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाती है आपको। अब क्या सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीएस। जीएस में नियर अराउंड 35 क्वेश्चन आने हैं। इसमें नियर अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन जो है ये सभी करंट अफेयर ही होते हैं। नियर अराउंड 13 14 क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। एंड मिसलिनियस रहता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केवल इकोनॉमी और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स एंड मिसलिनियस सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो जीएस है, जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज सेक्शन में क्या है? लैंग्वेज एंड रीडिंग जो है इसमें आपके कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन होते हैं।
फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन। सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 2024 में तो केवल जितने भी पजल वाले क्वेश्चन थे वही था। अब अगर आपको 2023 का पेपर दिखाते हैं आपको, 2023 में नियर अराउंड 34-35 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। एंड बहुत ही इजी पेपर था। 7 to 8 क्वेश्चन तो केवल आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड था, और उसमें से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, ये 2023 का पेपर है। इसमें आप देखिए नंबर सीरीज के कितने इजी क्वेश्चन है। नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज के थे। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, रैंकिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पेपर बहुत इजी था। तो 2023 में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड 2024 में केवल पजल वाले क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में आपका अर्थमेटिक और एडवांस रहता है। 2024 में ये तो सभी कैट के पीवाईक्यू थी, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बस पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। 2024 में कैट लेवल थे, सभी उसी के पीवाईक्यू थे। 2023 में सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक एंड एडवांस से, लेकिन लेवल जो उनका मॉडरेट था। तो 2025 के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो देखिए, अगर पेपर आपका मॉडरेट आ गया 2023 की तरह तो आप कर लेंगे। पेपर आपका अगर प्रीवियस ईयर से आ गया तो आपको लास्ट 2016 से लेकर 2024 तक के कैट के पीवाईक्यू देख लेने हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस 4 ईयर का पेपर आप देखें तो 2023 में मॉडरेट ही आया था। एंड अदर जो भी ईयर के पेपर हुए हैं ये कैट के पीवाईक्यू हैं, तो भी आप कर लेंगे। इन केस अगर टफ आएगा तो आप देखिए, जब प्रीवियस ईयर कैट के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो कट ऑफ क्या गई थी? जनरल कैटेगरी की क्या कट ऑफ गई थी? 82। अदर कैटेगरी की आप कट ऑफ देख सकते हैं, और ये फर्स्ट कट ऑफ है, तो 100% कट ऑफ नियर राउंड इसी के राउंड रहेगी। तो अगर पेपर टफ भी आ गया ना तो कट ऑफ कम आनी है। एंड नियर राउंड 65 के राउंड जो है आपका स्कोर होना चाहिए। 65 अगर आप रिटन एग्जाम में ला देते हैं, एंड नियर राउंड अगर आप 20 मार्क्स जीडीपीआई में लेते आते हैं, तो 85 नियर राउंड ये सेफ स्कोर होगा। अब अगर टफ भी आ गया ना तो भी आप कर लेंगे। कैसे? जीएस में आउट ऑफ 34-35 क्वेश्चन, नियर अराउंड 30 क्वेश्चन जो है ना ये करंट अफेयर के होते हैं। आपको प्रीवियस 5 to 6 मंथ का मिनिमम करंट अफेयर आपको देख लेना है। प्रीवियस 6 मंथ का तो आप जरूर देख लीजिए। यहाँ से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन का टारगेट करना है। इंग्लिश आप कम से कम 15 क्वेश्चन का टारगेट करिए। क्वांट में 10 क्वेश्चन का आप टारगेट करिए। हर बार आप देख रहे हैं ना 47-42 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप केवल 10 क्वेश्चन ही कर लेंगे। रीजनिंग में केवल 10 क्वेश्चन कर लेंगे। एंड डीआई में अगर केवल 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो भी ये 65 क्वेश्चन हो जाएगा। करना कैसे है आपको? तो आप कोई कैट की बुक ले सकते हैं, उस बुक से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। सभी प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू हैं उसको भी आप देख लीजिए, कैट के भी और जामिया के भी। सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड फॉर प्रैक्टिस आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है 2 लेवल में टेस्ट सीरीज बनाई है। एक लेवल 1 है जो 2023 के पैटर्न पे है, एंड जो लेवल 2 है इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप कर रखा है। तो आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैट की बुक आप ले लीजिए, एंड आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार पेपर जो है या तो मॉडरेट आएगा या थोड़ा सा लेवल वो आप कर सकते हैं। कैट के पीवाईक्यू हो सकता है इस बार वो कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने क्लेम किया था। इसका बहुत सारे बच्चों ने अपोज भी किया था, उन्होंने एग्जाम को कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन अब इस बार मैक्सिमम चांसेस हैं कि पीवाईक्यू तो ना पूछें, या तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर बनाएंगे। टफ तो उन्होंने आज तक बनाया नहीं है, जब भी बनाया है टफ वो कैट के पीवाईक्यू ही पूछे हैं। तो अगर देखिए आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो हमने देखिए एक 5 से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। हमने उसमें कहा था कि अगर आप केवल जामिया को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी अगर आपके पास बैकअप नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कैट की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर ले रहे हैं तो पेपर मॉडरेट आए या फिर कैट के पीवाईक्यू आए या फिर वो टफ आए, आप आराम से इसको इजीली कर लेंगे। फिर हमने एक वीडियो 2-2.5 महीने पहले भी बनाई थी, उसमें भी हमने आपको ये चीज़ बताई थी। लेकिन अभी जो है ना आपके पास केवल 100 डेज का टाइम है, एंड कैट की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम जो है 4 to 5 मंथ चाहिए। एंड कैट की कोचिंग भी ऑनलाइन जो है इसकी फीस मिनिमम 20 से 25,000 में आपको मिलेगी।
तो लास्ट 100 डेज में अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो जीएस बहुत अच्छा करिए आप, इंग्लिश बहुत अच्छा करिए, क्योंकि जीएस में अगर आप 20 कर ले रहे हैं, इंग्लिश में अगर 15 कर ले रहे हैं, तो 35 यहाँ से हो जाएगा। क्वांट इतना भी टफ नहीं है, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर इसके कराएंगे। अभी जो सीवीटी में हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करा रहे हैं ना, उसमें हम लोग जामिया के भी हम लोगों ने क्वेश्चन कराया है। तो आराम से आउट ऑफ 42 10 तो आप कर ही ले जाएंगे। तो मेनली जो है जीएस अच्छा करिए, लैंग्वेज अच्छा करिए, क्वांट में अर्थमेटिक बहुत अच्छा कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक से होते हैं। एंड आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आइएगा, एंड यहाँ पे आप जामिया एमबीए पे क्लिक करिए, या आप टेस्ट सीरीज जामिया पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको कोर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। टोटल मार्क कितने हैं, फुल लेंथ 7 है, एंड सेक्शनल जो है आपको 100 सेक्शनल मिल जाएंगे। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों में ही है। लेवल 1 में 23 के पैटर्न का क्वेश्चन होगा, लेवल 2 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें अप है। आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कैट के पैटर्न पे नहीं है, जो जामिया का पेपर 2023 में आया था, ये मॉडरेट लेवल का है। एंड इससे भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जीएस पूरा कवर हो जाएगा, जीएस में जितने भी करंट अफेयर हैं उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पॉइंट तो इतना रहेगा ही कि आउट ऑफ जो पिछली बार 47 पूछा गया था, मिनिमम 20 आप कर सकते हैं। इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। एंड अगर आप बैकअप में एएमयू भी अगर आपने रखा हुआ है, तो सेम कोर्स से एएमयू भी कवर हो जाएगा। एएमयू तो बहुत ही ईजी है इन कम्पेयर टू जामिया। कोर्स की फ़ीस क्या होगी, तो कोर्स की फ़ीस है 3000। इसमें सभी स्टडी मटेरियल हैं, सभी क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस तो एंड हो गई हैं, सभी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसमें फुल मॉक, सेशनल टेस्ट, जीडीपीआई की क्लासेस इसमें इंक्लूड होंगी। एंड अगर आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल करना चाहते हैं, तो 599 में टोटल 107 आपको मॉक मिल जाएंगे, 100 सेक्शनल, 7 फुल लेंथ। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है कि लास्ट 100 डेज में आपकी क्या स्टोरी होनी चाहिए। कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। एंड जामिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, कंटिन्यू हम लोग आपको यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, सारे अपडेट आपको यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना।